गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? गुड मॉर्निंग सर, दिख रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है? गुड मॉर्निंग सर। देखो, हम लोग फिर से एक आधुनिक भारत का एक और टॉपिक है। ये भी 1857 की क्रांति जैसा ही है, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो विद्रोह थे उस विद्रोह में कुछ क्वेश्चन आते हैं आदिवासी विद्रोह से, कि कहाँ पर आदिवासी विद्रोह हुए हैं और उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। तो उससे भी क्वेश्चन कभी कभी प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को कुछ 5-7 जो विद्रोह हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चन आए हैं। आपने जनरली देखा होगा कि मुंडा विद्रोह हुआ, भील विद्रोह हुआ या कोल विद्रोह हुआ। तो ये फेमस विद्रोह है। इसके साथ भी कई छोटी छोटी जगहों पर कुछ राज्यों में आदिवासी विद्रोह हुए थे, जिनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज आदिवासी विद्रोह के बारे में बात करेंगे। जैसे 1857 की क्रांति में किसानों ने भाग लिया था, बुद्धिजीवी वर्ग भले अलग रहा था लेकिन उनके भी किसी न किसी प्रकार से नेतृत्व किया था। उसी प्रकार हर जगह पर जहां जहां जिन जिन राज्यों में आदिवासी लोग रहते थे, उन्होंने भी, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनकी जो जमीनें थी वो हड़प रहे थे। वो हड़प रहे थे या उनकी जमींदार की उनका एवज में हड़प रहे थे, या साहूकार लोग हड़प रहे थे, या उनकी फसल का मुआवजा कम दे रहे थे। तो इस आधार पर आदिवासियों ने भी अपने अपने तरीके से क्या किया था, अंग्रेजों का भी विरोध किया था और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध भी खड़े हुए थे। तो इस एवज में हर राज्यों में जहां जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र थे, वहां पर जो विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह में आदिवासी विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो आदिवासी विद्रोह में सबसे पहले आता है सन्यासी विद्रोह। याद रखना, सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल क्षेत्र का है। और इसे क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। 1766 से लेकर 1800 तक ईस्वी, लगभग ये 27 साल तक चलने वाला विद्रोह है। और इसका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम मजनू शाह था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। तो मजनू शाह करके जो व्यक्ति था उसके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये नेतृत्व बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, और इसलिए हुआ था कि जो आदिवासी लोग थे उनको अपनी जमीन से क्या कर दिया गया था, बेदखल किया गया था। इसलिए मजनू शाह के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह 1777 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो यहाँ से हमको दो पॉइंट्स पे बात करना रहेगी हर विद्रोह पर। पहला ये हो सकता है कि ये विद्रोह कहाँ पर हुआ, ये विद्रोह कब हुआ, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और अगर हम उसका जान सके तो उसका कारण क्या था। इस बारे में हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। तो सन्यासी विद्रोह जो था वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, और मजनू शाह इसका नेतृत्व करता थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है जिससे हमने वंदे मातरम लिया है, आनंद मठ, उस बुक में इस विद्रोह का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आया था एक बार, मतलब ये पूछा जाता है कभी कभी वनडे एग्जाम में, कि किस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। तो वो जो आपका आंसर है उसका आंसर होगा आनंद मठ, बंकिम चंद्र की पुस्तक है। और किस विद्रोह का वर्णन है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। कभी ये भी फैक्ट आ सकता है कि किस आदिवासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र की पुस्तक में है, तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन इस पुस्तक में है। आवाज क्लियर आ रही है ना? हम आगे बढ़ते जाएं। जी सर। ओके, अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह। ये सब जनजातियों के नाम है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से हम विद्रोह के नाम देख रहे हैं, सब विद्रोह जो है उनकी जनजातियों के नाम पर ही है। उन्हीं जनजातियों के द्वारा किए गए विद्रोह को उन जनजातियों के नाम से जानते हैं। अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह। और चुआर विद्रोह जो है वो 1766 से लेकर 1816 तक ये भी लंबा चलने वाला विद्रोह था। और इस विद्रोह में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में किया गया था। और इसका जो प्रमुख नेता था उनका नाम था जगन्नाथ। ठीक है, याद रखना, चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता जगन्नाथ थे। 1766 से लेकर 1816 तक इस विद्रोह में एक तरीके से भाग लिया था नेता जगन्नाथ ने। और बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र जहां पर चुआर जनजाति निवास करती है, उस जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। और ये विद्रोह भी साहूकारों और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जमीन हड़पने के कारण ये चुआर विद्रोह किया गया था। तो
यहाँ से याद रखना, चुवार एक जनजाति है, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में निवास करती है। इसके प्रमुख नेता जगन्नाथ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और चुवार विद्रोह जो है ये एक चुवार जनजाति के द्वारा लगभग कितने साल तक, 1766 से लेकर 1816 तक, ये लगभग 36 हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40 से 45 साल तक चलने वाला ये विद्रोह था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना चुवार विद्रोह, चुवार जनजाति कहाँ, बिहार और बंगाल की। ठीक है, उनके द्वारा किया गया विद्रोह। इसका प्रमुख नेता जगन्नाथ था। अगला आता है वेलपंथी विद्रोह। इसको उसी क्रम में मैंने लिखा है जिस क्रम में हम लोगों को ईयरली पढ़ने में समस्या ना आए। वेलपंथी विद्रोह 1805 में हुआ था। और वेलपंथी जो हुआ था वो त्रावणकोर कल के एक जगह है केरला में, वहां के आदिवासियों के द्वारा किया गया था। और उसमें ये किया गया था कि जो वहां के अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने वहां की जो दीवान था त्रावणकोर में, उस दीवान की गद्दी को छीन लिया था। इस कारण वहां इस त्रावणकोर के वेलपंथी आदिवासियों ने इस विद्रोह को किया था 1805 ईस्वी में। तो इसमें नेता का नाम नहीं है, इतना याद रखना। वेलपंथी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो केरला में हुआ था। कब हुआ था, 1805 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो अंग्रेजों के द्वारा उनका जो दीवान रहता था उसकी गद्दी छीनने के कारण ये त्रावणकोर में वेलपंथी विद्रोह हुआ था 1805 में। तो वेलपंथी विद्रोह केरला, ये अगर जगह का नाम आए तो त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर वैसे दूसरी जगह पर भी और नाम है, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा त्रावणकोर। अंग्रेजों को द्वारा दीवान की गद्दी छीनने के कारण वेलपंथी आदिवासियों ने केरला में इस विद्रोह को 1805 में किया था। ठीक है, तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आ सकता है वेलपंथी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो उसमें राज्य दे देंगे महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और बिहार। आपको याद रखना है कि केरला में वेलपंथी विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला है किट्टूर विद्रोह। ये सब जनजातियों के नाम है, याद रखिए। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 तक 5 वर्ष तक चला था। और इस 5 वर्ष में कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहां पर किट्टूर विद्रोह हुआ था। और इसमें अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ था कि जो आदिवासियों का जो उत्तराधिकारी है उसको मान्यता नहीं देने के कारण वहां के जो राजा था, उस राजा की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी थी जिसका नाम था चेन्नम्मा, याद रखना। उसकी पत्नी चेन्नम्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसलिए नेतृत्व किया गया था कि राजा की गद्दी उसको बैठने की मान्यता नहीं देने के कारण अंग्रेजों की किट्टूर विद्रोह मतलब किट्टूर जनजाति के द्वारा 1824 से 29 तक कर्नाटक के क्षेत्र में ये विद्रोह जो था किट्टूर विद्रोह किया गया था। तो किट्टूर विद्रोह कर्नाटक का याद रखिएगा। दूसरा याद रखना 1824 से 1829 याद रखिएगा। और उसका नेतृत्व किया था जो राजा की विधवा रानी थी जिसका नाम था चेन्नम्मा। ठीक है, उसके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, तो अंग्रेजों द्वारा जो उनका राजा था उसके उत्तराधिकारी के रूप में रानी को मान्यता नहीं देने के कारण ये चेन्नम्मा के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो किट्टूर विद्रोह का संबंध कर्नाटक से है। सन में याद रखिएगा 1824 से लेकर 1829 तक। किसी को कोई समस्या है, हम लोग आगे बढ़ते जाएं। अगला यहां से है गडकरी विद्रोह। अगला है गडकरी विद्रोह। और गडकरी विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। गडकरी विद्रोह में याद रखिएगा महाराष्ट्र कोल्हापुर से संबंधित है। आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, जी सर, आवाज ओके। किट्टूर विद्रोह अभी जस्ट मैंने बताया आपको। किट्टूर विद्रोह में याद रखना महारानी या विधवा रानी चेन्नम्मा का। ठीक है, अगला विद्रोह है गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह में याद रखना गडकरी जनजाति जो है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र के वाले क्षेत्र में निवास करती है। गडकरी जो जनजाति के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे गडकरी विद्रोह के नाम से 1844 की बात है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में किसानों में के मतलब वहां के आदिवासियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। तो यहाँ से फैक्ट याद रखना, गडकरी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस जगह से है, तो कोल्हापुर नामक क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है गडकरी, उसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, यहाँ से 2 फैक्ट याद रखना, एक तो ईयर याद रखना, दूसरा याद रखना किस राज्य से संबंधित है। तो 4-5 तो ये हो गए। अगला है रामोसी विद्रोह। रामोसी ये भी एक जनजाति के द्वारा किया गया नेतृत्व था और ये भी महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया था उमाजी करके एक व्यक्ति है उसके द्वारा। अब उमा या गर्ल्स नहीं है, याद रखना बॉयज है, ये जेंट्स है ना। रामोसी 1822 में यह विद्रोह हुआ था
महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व उमाजी के द्वारा किया गया था और ये विद्रोह इसलिए हुआ था कि वहां पर अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने के कारण अन्न का अभाव हो गया था, जिसके एवज में फिर भी उनको वहां पर आदिवासियों को क्या है उनको मतलब एक तरीके से जो लगान थी वो देने के कारण ये उमाजी ने इस रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था 1822 में। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह भी महाराष्ट्र में हुआ था, रामोसी विद्रोह जो है वो भी महाराष्ट्र में हुआ था। उसका नेतृत्व किया था उमाजी नामक व्यक्ति ने किया था, 1822 में किया था। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, कभी आए क्वेश्चन यहाँ से कभी आएगा आदिवासी विद्रोह से, ज्यादातर तो संताल, मुंडा और सन्यासी विद्रोह से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र से संबंध है, कम से कम स्टेट तो जरूर याद रख लेना कि कौन से स्टेट में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ। तो रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र, ठीक है, वेलपंथी विद्रोह केरला, सन्यासी विद्रोह बंगाल, चुआर विद्रोह बंगाल बिहार, उसके बाद किट्टूर विद्रोह कर्नाटका। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह, इसलिए भील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 6-7 साल तक 2 राज्यों में चला था, एक महाराष्ट्र में भी भील जनजाति निवास करती है और एक राजस्थान में भी भील जनजाति निवास करती है। वैसे तो महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुआ था ये कृषि से संबंधित जो कर थे उसमें वृद्धि के कारण आदिवासियों ने विद्रोह किया था। उसके साथ ही राजस्थान में भी ये विद्रोह हुआ था और राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता था तेजावत करके जो नेता थे, उसके नेतृत्व में ये भील विद्रोह राजस्थान में भी किया गया था। तो भील विद्रोह का संबंध 2 जगह से है। पहला विद्रोह जो है महाराष्ट्र से है, दूसरा विद्रोह राजस्थान से है। 1820 से लेकर 1827 में महाराष्ट्र और राजस्थान में दोनों जगह पर भील विद्रोह हुआ था और उस भील विद्रोह का कारण यह था कि जो कृषि से संबंधित जो कर थे उसमें वृद्धि कर दी गई थी। आपने देखा होगा जो भील जनजाति है वो ज्यादातर खेती करती है। ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार के एक तरीके से भील जनजाति में लोग होते हैं, एक खेती से जुड़ी हुई है, एक मजदूर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो राजस्थान और महाराष्ट्र में है वो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भील निवास करते हैं उसमें ज्यादातर लोग जो है मजदूर परिवार से आते हैं। ठीक है, तो भील विद्रोह महाराष्ट्र और राजस्थान में जो कि ये लोग कृषि करते हैं, इसमें इनका प्रमुख नेता तेजावत जो था उसके नेतृत्व में राजस्थान में भील विद्रोह हुआ था। वैसा ही महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ। 1820 से लेकर 1827 के मध्य भील विद्रोह की ये एक जो पॉइंट्स है इसको ध्यान रखना। कभी महाराष्ट्र भी आंसर आए तो भी सही है, राजस्थान भी आंसर आए तो भी सही है, और अगर दोनों आए तो आंसर में रहेगा ए और बी दोनों या सी और डी दोनों। इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों ही जगह भील आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। कोल विद्रोह, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही है। कोल विद्रोह ये लगभग 1 साल तक 1831 से 32 तक चला। कोल जनजाति जो है वो भारत के झारखंड राज्य में निवास करती है और झारखंड में भी 3-4 क्षेत्र है, सी भूमि है, हजारीबाग है, ये दोनों और रांची है। इन 3 जगह पर भील जनजाति जो है वो निवास करती है, कोल जनजाति विद्रोह निवास करती है। और कोल जनजाति के द्वारा ये जो आंदोलन है या विद्रोह है 1831-32 के मध्य किया गया था और इस कोल जनजाति का नेतृत्व किया था बुधो भगत करके एक व्यक्ति है उसके द्वारा, बुधो भगत। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किस जनजाति नेतृत्व ने किया था। तो बुधो भगत करके एक जो आदिवासी नेता थे उनके द्वारा इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये इसलिए किया गया था कि रांची, हजारीबाग और सी भूमि जो कि झारखंड में है, इन क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जो कोल जनजाति ने बुधो भगत के नेतृत्व में इससे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया था। तो कोल विद्रोह आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कोल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड राज्य से संबंधित है। कब हुआ था? 1831-32 के मध्य हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुधो भगत करके एक व्यक्ति था, उसके द्वारा, बुधो भगत करके एक कोल जनजाति का व्यक्ति था, उसके द्वारा इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो निश्चित रूप से यहाँ से कभी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। अगला है संताल विद्रोह, इसको भी आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि संताल विद्रोह भी बहुत ज्यादा फेमस है। संताल विद्रोह जो है ये 1855 और 56 के मध्य होता है। ठीक है, जब भारत में स्वतंत्रता की क्रांति का आगाज हो रहा था 1855-56 में, उसी समय संथालों के द्वारा, और संथाल जो है वो भी एक तरीके से बिहार और झारखंड के जो आदिवासी एरिया है वहां पर संथाल जनजाति निवास करती है
और इसमें नेतृत्व करने वाले लोगों के नाम याद रखना, सिद्धू और कान्यान करके दो व्यक्ति थे। उन दोनों ने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर भी जमीन से संबंधित जो मतलब कारण थे, वही कारण यहाँ पर भी थे, क्योंकि संथालों की जमीनों को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जा रहा था, छीना जा रहा था। इसलिए संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस पर कभी कभी 100 शब्द के लिखने के लिए टिप्पणी भी आ जाती है। तो इन आधार पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं, संथाल विद्रोह का संबंध भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में है, जो कि बिहार और झारखंड में है। ठीक है, 1855 से लेकर 56 के मध्य विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कानू करके दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा इस जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, जिसमें कि इस नेतृत्व को हालांकि अंग्रेजों ने दबा दिया था। ज्यादातर नेतृत्व जितने भी विद्रोह हुए हैं, ये सारे के सारे विद्रोह जो हैं ये अंग्रेजों के द्वारा दबा दिए गए, लेकिन इतिहास में इनके नाम दर्ज है, चूंकि आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ क्या की थी, लड़ाइयां लड़ी थी। इसलिए याद रखिएगा कि ये कुछ विद्रोह है जिनसे हमारे व्यापम्स की एग्जाम और पीएससी प्री में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कभी राज्य से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, कभी ईयर से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, कभी नेता से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि तेजावत नामक व्यक्ति ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपको याद रखना है किस जनजाति का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह याद रखिएगा। अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, कहां पर, झारखंड में। और मुंडा जनजाति के द्वारा उनकी एक व्यवस्था चलती थी, कृषि से संबंधित एक पारंपरिक व्यवस्था थी, जिसका नाम था खूंटी कटी व्यवस्था थी। ठीक है, ये विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी के मध्य मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें उनकी पारंपरिक कृषि भूमि, जिसे खूंटी व्यवस्था कहा जाता है, उसमें अंग्रेजों ने परिवर्तन कर दिया था, या उसमें कुछ चेंज करना चाहते थे। इसलिए वहां का एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा नामक एक जनजाति व्यक्तित्व था, मुंडा जनजाति का। उसकी अभी हाल ही में कल परसों आपने देखा होगा शहादत निकली है। बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में झारखंड के मुंडा लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ उनकी व्यवस्था, खूंटी कटी व्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तन के विरुद्ध यह नेतृत्व किया था। और उस नेतृत्व में आज भी बिरसा मुंडा को जनजाति में क्या भगवान का दर्जा दे रखा है, या उनके नेतृत्व करने के रूप में पूजा जाता है। तो इसलिए पूजा जाता है कि सीमित संसाधनों में, उस समय संसाधन सीमित नहीं कहेंगे, संसाधनों के अभाव में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, और जिसके कारण ये विद्रोह जो है ये स्वतंत्रता संग्राम के उसमें भी गिना जाता है। कोल संथाल विद्रोह भी स्वतंत्रता संग्राम में गिना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी के मध्य झारखंड की मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था, जो कि उनकी पारंपरिक जो कृषि भूमि खूंटी कटकटी व्यवस्था जो थी, उसमें अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा था। इसलिए बिरसा मुंडा नामक मुंडा जनजाति के नेतृत्वकर्ता ने इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का याद रखिएगा। फिर है एक ताना भगत। अब ताना भगत थोड़ा याद रखिएगा। ताना भगत जो विद्रोह है ये झारखंड की एक जगह है जिसे हम छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। वो ताना भगत नेतृत्व छोटा नागपुर के क्षेत्र में उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उरांव जनजाति के द्वारा। और उरांव जनजाति में दो लोग थे, जतरा और बलराम भगत। उनके नेतृत्व में यह विद्रोह 1914 से 1915 के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन या ताना भगत विद्रोह आदिवासी जनजाति उरांव जनजाति के द्वारा छोटा नागपुर जो कि झारखंड में पड़ता है उनके द्वारा उरांव जनजाति के द्वारा जतरा और बलराम भगत करके दो व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में ये भगत जनजाति का ताना भगत नेतृत्व हुआ था। ये भी एक आदिवासी विद्रोह है और ये विद्रोह भी उरांव जनजाति की जमीन से संबंधित जुड़ा हुआ है, जो अंग्रेज कहीं ना कहीं उनके नियम या नेतृत्व जो मतलब एक तरीके से उनके द्वारा कृषि से, कर से या जमीन हड़पने से संबंधित जो चीजें रहती थी उसके खिलाफ आदिवासी खड़े होते थे। तो ताना भगत का याद रखना 1914-1915 छोटा नागपुर क्षेत्र जतरा और बलराम भगत के नेतृत्व में ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि ताना जो भगत जनजाति विद्रोह है वो किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो उरांव जनजाति, झारखंड की उरांव जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। अगला है रंपा विद्रोह।
अगला और आखिरी विद्रोह है आदिवासी का। वैसे और भी हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन जो मुख्य रूप से एग्जाम्स में आते हैं हम लोगों ने उन्हीं को देखा है। रंपा विद्रोह 1922 और 24 के मध्य हुआ था। और रंपा विद्रोह में याद रखना, रंपा जो है आंध्र प्रदेश की जो जगह है, आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में इस विद्रोह को किया गया था। और ये विद्रोह किया गया था साहूकारों के विरुद्ध, क्योंकि साहूकारों के शोषण से आदिवासी वहां पर पीड़ित हो रहे थे और इस कारण एक तरीके से ये विद्रोह किया गया था। और ये विद्रोह जो था ये अल्लूरी सीताराम करके एक व्यक्ति थे, अल्लूरी सीताराम। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आवाज। अल्लूरी सीताराम राजू करके एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। और ये वो समय था जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। याद रखिएगा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू करके जो व्यक्ति थे, उन्होंने साहूकारों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा था, क्योंकि उनके शोषण से वो पीड़ित थे। इसलिए ये रंपा क्षेत्र का विद्रोह जाना जाता है और ये आदिवासी क्षेत्र आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, निश्चित रूप से जो जनजाति विद्रोह है इसमें से कोई सा क्वेश्चन अगर आए तो मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा कभी मिस नहीं होगा। 7-8 विद्रोह है, ये टोटल 10 विद्रोह होंगे। इन 10 विद्रोह से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मेंस में तो कम से कम आता ही है। और प्री में जब क्वेश्चन आता है तो प्री में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा विद्रोह कहां पर और कब हुआ था, कम से कम इतना तो याद रखिएगा। और याद रख सको तो उनका नेतृत्व जरूर याद रखना। आप जैसा भी इसका एक चार्ट बना लेना। निश्चित रूप से मैं आपको पीडीएफ तो इसकी भेज दूंगा। मैंने कल आपको पीडीएफ भेजी थी, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। कल तक का जितना हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था वहां तक की पूरी पीडीएफ मैंने आपको शेयर की थी। निश्चित रूप से आज की क्लास जितनी भी क्लास हम लोगों की बची हुई है उसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो ये थे आज के आदिवासी विद्रोह से संबंधित क्लास। अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा है कि जो